और उसकी प्रिय सहेली ने अपनी प्रिय सहेली को बताया। ऐसा होते 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 पूरे द्वारकापुरी में आग की तरह खबर फैल गई कि द्वारकाधीश ने मणि छीन ली और प्रसेन का वध कर दिया। प्रसेन का वध कर दिया। होते होते खबर भगवान के कान में पड़ी। जैसे ही ठाकुर जी के कान में यह खबर पड़ी, ठाकुर जी अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे, तुरंत ही भगवान खड़े हो गए और उसी सभा में खड़े खड़े भगवान ने जल लेकर के संकल्प किया। सारे सभासदों को सुनाकर कहा कि सुनो सभासदों, मंत्रियों, यह झूठा कलंक मेरे ऊपर लगाया जा रहा, जब तक मैं इस कलंक का पता नहीं लगा लूंगा कि यह किसके द्वारा किया गया है और सच्चाई का पता नहीं लगा लूंगा, तब तक अपनी सुधर्मा सभा में प्रवेश नहीं करूंगा। इतना कह करके भगवान बाहर निकल गए सभा से और अपने कुछ साथियों को लेकर के भगवान जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते देखा तो प्रसेन का मृत शरीर जंगल में प्राप्त हुआ। भगवान ने जैसे ही मृत शरीर देखा तो पता लगाया तो उस शरीर के पास से शेर के पंजों के निशान थे। उनका पीछा करते करते भगवान आगे बढ़े तो देखा कि आगे शेर भी मरा पड़ा हुआ है और वहां ध्यान से देखा तो वहां एक रीछ के पंजों के निशान थे। अब ठाकुर जी ने उन पंजों के निशानों का पीछा किया। जाकर देखा तो एक गुफा में रास्ता गया। भगवान ने अपने सेवकों को कुछ दिनों की मोहलत दी और कहा कि इतने दिन तक अगर हम ना आए तो आप लोग वापस चले जाना, समझ लेना कि द्वारकाधीश पधार गए, वापस चले जाना। और भगवान उस गुफा में अकेले प्रवेश कर गए। जैसे ही प्रवेश किए वहां जाकर के देखा तो एक सुंदर कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। वह कन्या जामवंत जी की पुत्री जामवती थी, मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने जैसे ही मणि के साथ खेलते देखा तो ठाकुर जी ने मणि को छीनना चाहा कि वह कन्या चिल्लाई और चिल्लाई जैसे ही तो पीछे से जामवंती जी ने आकर के एक घूंसा भगवान को मारा और भगवान नीचे पछाड़ा खाकर के गिर गए। और जामवंत जी में और द्वारकाधीश में 27 दिन तक युद्ध हुआ। अद्भुत युद्ध हुआ। खूब भगवान ने खिलाया जामवंत जी को। कभी 2 घूंसा जामवंत जी मारे, कभी 2 घूंसा भगवान मारे। ऐसा होते होते 27 दिन तक मल्ल युद्ध चलता रहा। और जैसे ही 27 दिन पूर्ण हुए, 28वें दिन भगवान ने एक मुष्टि का एक घूंसा ऐसा करके और एक धड़ाम से छाती में जामवंत जी की दिया। सोई जामवंत चारों खाने चित्त हो गए, पछाड़ खा के गिरे। और जामवंत जी को होश आया तो ध्यान आया कि इतनी जोर से मारने वाला ये कौन है। जैसे ही भगवान की ओर ध्यान से देखा तो हृदय में ऊर्ध्व रेखा दिखाई पड़ी, कौस्तुभ मणि दिखाई पड़ी। जामवंत जी कहे, ओहो हो, पहचान गए प्रभु, पहचान गए, आप कौन हैं। और जामवंती जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। जामवंती जी कहते हैं, जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओज सहो बलम विष्णुम पुराण विष्णुम पुराण पुरुषम प्रभविष्णुम अधीश्वरम। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजा सहोबलम। हे प्रभु, हम जान गए कि आप ही सबके भीतर बाहर निवास करने वाले, सबके प्राणदाता, सबके प्राण आप ही हो। पहचान गए हम। और जामवंती जी ने जो स्तुति की है उस स्तुति को सुनिए। इतनी सुंदर स्तुति, किस रूप में भगवान के दर्शन जामवंती जी को हो रहे हैं। ये कहलाती है अनन्यता। जामवंती जी श्री राम जी के उपासक हैं, राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए जामवंती जी को भगवान का दर्शन राम जी के रूप में हो रहा। सामने खड़े हैं द्वारकाधीश, लेकिन जामवंती जी स्तुति कर रहे हैं। क्या कहते हैं, यशेष दुत कलित रोष कटाक्ष मोक्षये
वर्तमादिशत क्षोभेतन कृतिमिंगलोब्धि सेतु कृतः स्वयस्य उज्ज्वलिता चलंका रक्षा शिरांसि भुवि पेतुर्शोक्षितानि यशेष दुत कलित रोष कटाक्ष मोक्षयी वर्तमादिशत क्षोभेतन कृतिमिंगलोब्धि जिसके केवल रोष में एक भ्रुकुटी टेढ़ी करने पे पूरा समुद्र खोल उठा था, ऐसे आप प्रभु मेरे सामने विराजित हो, खड़े हो। सेतु कृता स्वयं उज्ज्वलिता चलंका, अरे आपने ही समुद्र पर सेतु का निर्माण किया था, ऐसे राम जी आप मेरे सामने खड़े हो। उज्ज्वलिता चलंका, लंका का दहन आपने कराया था। खड़े हैं द्वारकाधीश और जामवंत जी स्तुति कर रहे हैं राम जी के रूप में। ये भक्तों की अनन्यता है, क्योंकि अनन्य भक्तों को अपने राम जी के अलावा, अपने इष्ट के अलावा चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो भी दिखता है इष्ट के रूप में ही दिखता है। गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन पधारे। वृंदावन आकर के गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा तो हर जगह है श्री राधा कृष्ण के विग्रह, राधा कृष्ण के मंदिर हर जगह है। तो एक मंदिर में गोस्वामी जी पहुंचे तो मंदिर के पुजारी ने गोस्वामी जी की थोड़ी खिल्ली उड़ा दी। अरे आप तो बड़े अनन्य भक्त हैं राम जी के, फिर राधा कृष्ण के को प्रणाम आप क्यों कर रहे हैं? राधा कृष्ण को कैसे प्रणाम कर सकते हैं? तब गोस्वामी जी ने अपने इष्ट राम जी का ध्यान करते हुए प्रणाम किया और कहा, तुलसी मस्तक नबत है धनुष बाण ल्यो हाथ। इतना कह करके तुलसीदास जी ने प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया कि कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपिन को साथ वो अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। देखते ही देखते जैसे ही गोस्वामी जी ने प्रणाम किया कि सारे लोगों को, पुजारी को और जितने लोग खड़े थे सबको श्री राधा कृष्ण ने श्री सिया राम जी के रूप में दर्शन दिया। सबको देखते देखते दर्शन दिया। तो भगवान में भेद नहीं है, इष्ट में भेद नहीं है, भगवान के नाम में भेद नहीं है, भगवान के स्वरूप में भेद नहीं है और भगवान के भक्तों में भेद नहीं है। कभी कभी लोग अनन्यता के नाम पर देवी देवताओं की निंदा करने लग जाते हैं कि अरे हम तो राम भक्त हैं, केवल राम जी को मानेंगे, कृष्ण जी को नहीं मानेंगे। अथवा हम कृष्ण भक्त हैं, केवल कृष्ण जी को मानेंगे, राम जी को नहीं मानेंगे, भोले बाबा को नहीं मानेंगे, दुर्गा जी को नहीं मानेंगे। ये अनन्यता नहीं, ये मूर्खता ही है, मूर्खता है। अनन्यता की परिभाषा क्या है? साक्षात भगवान अनन्यता की परिभाषा बता रहे हनुमान जी को। रामचरितमानस में हनुमान जी, राम जी कहते हैं, सो अनन्य जाकी मति अस नटरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य वही है जिसको चराचर जगत में अपने इष्ट का ही दर्शन हो, वह अनन्य है। ये अनन्य की असली परिभाषा है।